जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। मैं अभिषेक कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए और आरआरबी एनटीपीसी यानी कि जो एग्ज़ाम चल रहा है उन दोनों के लिए ही बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो दोस्तों आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावनाएँ हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो दोस्तों देखिए, भारत का वह राज्य हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों सिक्किम में जो है एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो दोस्तों भारत का वह राज्य हो जाएगा जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जीव के पास आंखें नहीं होती हैं? तो दोस्तों देखिए, वह जीव हो जाएगा केंचुआ। दोस्तों केंचुआ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो दोस्तों देखिए, अशोक चक्र में जो है कुल तिल्लियों की संख्या होती है 24। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो दोस्तों देखिए, वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों देखिए, हवाई जहाज के टायर में जो है गैस भरी जाती है हीलियम। ऑप्शन नंबर ए हीलियम गैस भरी जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि हीलियम गैस हवा में उड़ता है तो इसलिए हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो दोस्तों देखिए, चांद पर जाने वाला पहला जानवर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुत्ता था। दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी असम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा फल खाया जाता है? दोस्तों देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा केला। दोस्तों सबसे ज़्यादा केले की खेती होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस फल की खेती होती है? तो दोस्तों केले की। तो सबसे ज़्यादा कौन सा खाया जाएगा? तो केला। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम क्या है? दोस्तों सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम जो है वह है पॉलीग्राफ। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्राफ जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? तो दोस्तों देखिए, वह जानवर हो जाएगा बिच्छू। दोस्तों बिच्छू जो है जन्म लेते ही अपनी माँ को खो देता है, यानी कि उसकी माँ मर जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अमृत फल के नाम से जाना जाता है वह फल हो जाएगा अमरूद को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? तो दोस्तों देखिए, अंधेरे में भी देखने वाला जानवर हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो दोस्तों हीरा पाया जाता है भारत के कृष्ण नदी में। ऑप्शन नंबर सी कृष्ण नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम जो था भारत लगभग 200 वर्षों तक था। दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम लगभग 200 वर्षों तक था भारत, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है,
कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? तो दोस्तों देखिए, कटहल जो है यह राष्ट्रीय फल है श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल जो है वह हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, आलू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों देखिए, माचिस का आविष्कार जो है यह हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? तो दोस्तों देखिए, बिच्छू का जहर जो है उतार देने वाला फल हो जाएगा इमली का। दोस्तों इमली जो है खाने से बिच्छू का जहर तुरंत उतर जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? दोस्तों देखिए, कुत्ते के अलावा जो है और वह जीव हो जाएगा जिसको हम लोग बम ढूंढने को सिखाते हैं, वह हो जाएगा मधुमक्खी को। दोस्तों मधुमक्खी को जो है हम लोग बम ढूंढने को सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम जो है यह हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर डी जलेबी जो है भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए अगला प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, ब्लैक पैगोडा के नाम से जो है जाना जाता है सूर्य मंदिर को। ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों देखिए, इतिहास का जनक माना जाता है हीरोडाट को। दोस्तों हीरोडाटकर को किसको माना जाता है? हीरोडाटर को। ऑप्शन नंबर ए हीरोडाटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता जो हैं यह हो जाएंगे इंद्रदेव। ऑप्शन नंबर ए इंद्रदेव इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्रदेव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है यह हो जाएगी अज्ञात, अभी ज्ञात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, जहांगीर किसका पुत्र था? तो दोस्तों देखिए, जहांगीर जो है यह पुत्र था अकबर का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? दोस्तों जिन शब्दों का जो है क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों जैन धर्म के अनुसार जो है जिन शब्दों का अर्थ जो है विजेता होता है। ऑप्शन नंबर ए विजेता इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक हैं? दोस्तों देखिए, त्रिपिटक जो है यह पवित्र पुस्तक है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी कि कौन माने जाते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? देखिए अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो है यह था मगध। ऑप्शन नंबर डी मगध इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक जो है यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो दोस्तों देखिए, पृथ्वीराज चौहान के पिता जो है यह थे सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो दोस्तों भारत के जो वह हो जाएगा वह क्षेत्र का नाम हो जाएगा असम। दोस्तों भारत के असम क्षेत्र में जो है कामरूप एक प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो दोस्तों वह राजपूत राजा हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, बघेल भीम। ऑप्शन नंबर सी, बघेल भीम जो है राजपूत राजा जो थे मोहम्मद गौरी को पहली बार हराए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों देखिए लोधी वंश का संस्थापक जो है वह था बहलोदी लोधी। ऑप्शन नंबर ए बहलोदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है रामचरितमानस के तुलसीदास ने, दोस्तों रामचरितमानस में जो है तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो दोस्तों रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो है वह उपयोग किए थे अवधी भाषा को। ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि रामचरितमानस किसने लिखा था, यानी कि किसकी रचना है। तो दोस्तों रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण कराने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है चार मीनार का निर्माण कराए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो देखिए हवा महल जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपुर में। दोस्तों हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है वह किला हो जाएगा जैसलमेर किला। ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर किला जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था? तो दोस्तों देखिए बाबर जो है यह शासक था मुगल वंश का। ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, खालसा पंथ। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना जो है करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन में जो है वह तत्व पाया जाता है लोहा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरन यानी लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों देखिए लीची का जो है एरिल भाग खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एरिल भाग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वैज्ञानिक नाम है, तो लीची का जो है एरिल भाग खाया जाता है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए नींबू का पीएच मान जो है 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.2 नींबू का पीएच मान होता है, याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों वहाँ पे फ्री में पीडीएफ मिलते हैं जितने भी क्लासेस होती हैं उनकी, और दोस्तों वहाँ पर मॉक टेस्ट कराया जाता है, डेली मॉक टेस्ट होता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कन्नौज किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों कन्नौज जो है यह लड़ी गई थी 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1540 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे अच्छा भोजन जो है यह मिलता है आपके भारत में। ऑप्शन नंबर ए भारत में जो है दुनिया का सबसे अच्छा भोजन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है?
तो देखिए वह पक्षी हो जाएगा बत्तख। दोस्तों बत्तख अपने आधे दिमाग को सुला सकता है और आधे मतलब की जगह होगा। तो दोस्तों इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो दोस्तों वह फल हो जाएगा आपका नारियल। ऑप्शन नंबर डी, नारियल से दोस्तों उसे फल भी प्राप्त होता है और तेल भी प्राप्त होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो दोस्तों देखिए वह पक्षी हो जाएगा जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है दोस्तों, वह हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़ जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? तो दोस्तों देखिए भारत का राष्ट्रीय मिठाई जो है यह हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर ए, जलेबी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों देखिए भारत में सबसे मीठे पानी की झील जो है वह हो जाएगा वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत के सबसे खारे पानी की, दोस्तों यहाँ पे खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों वह हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्वेश्चन आपका राइट आंसर होता, चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है और जो सबसे मीठे पानी की झील है वह है वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो दोस्तों 7 अजूबों में से जो है कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, जो अजूबों में गिना जाता है। ताजमहल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों देखिए हवा महल जो है भारत के आपके जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, भारत के जयपुर में स्थित है हवा महल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? तो दोस्तों देखिए हाथी जो है यह आपका पीला रंग देखकर पागल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो दोस्तों शरीर का वह अंग हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर ए, नाखून जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए मसालों की रानी जो है इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो दोस्तों चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो दोस्तों देखिए वह मछली हो जाएगी फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइंग फिश जो है हवा में उड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य जो है हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर डी गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो दोस्तों देखिए बुर्ज खलीफा को बनाने में जो है लगभग 5 वर्ष लगे थे। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गरीबों का गाय जो है बकरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ जो है वह हो जाएगा कहीं का नहीं। दोस्तों ना घर का ना घाट का इसका मतलब कि वह कहीं का नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों देखिए भारत का राष्ट्रीय त्यौहार जो है स्वतंत्रता दिवस है। ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है?
तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है यह हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर ए हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए 7 टापुओं का शहर जो है यह कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए मुंबई जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों समझ में ना आए तो एक बार और देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है यह स्थापित हुआ था ऑप्शन नंबर बी यानी कि पांडिचेरी में। ऑप्शन नंबर बी पांडुचेरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो दोस्तों देखिए सबसे अधिक जो है अम्लीय वर्षा यह होती है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे देश में जो है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए यूरिया का रासायनिक नाम जो है कार्बोमाइंड है। दोस्तों यूरिया का रासायनिक नाम कार्बोमाइंड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, देखिएगा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों देखिए जवाई बांध जो है यह स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमेशा आपको फ्री में PDF मिलते हैं और दोस्तों वहाँ पे मॉक टेस्ट भी फ्री में कराया जाता है।